हेलो गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इटरेबल, इटरेशन एंड इटरेटर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, बट इतना भी कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा इसी में। तो क्या होता है इटरेशन? इटरेशन, व्हाट इज द इटरेशन? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे। सो व्हाट इज द इटरेशन? इटरेशन इज ए इटरेशन इज ए जनरल टर्म of for taking each item of something one after another. So means anytime you see loop, explicit or implicit, to go over group of item, that is iteration. Means आप जब लूप लगाते हो ना, जब लूप लगाते हो, जब एक वन बाय वन करके वैल्यू फैच होती है, तो वो क्या होती है? वो इटरेशन होता है। वो क्या होता है? इटरेशन होता है। सिंपली ध्यान रखना, वो क्या होता है? वो इटरेशन होता है। ठीक है, जब भी आप लूप लगाते हो वो क्या होता है? इटरेशन होता है। ये बात ध्यान रखना। गेटिंग? ठीक है। कैसे? मैंने क्या किया? मैंने यहाँ लिखा। क्या हुआ इसमें? हाँ, हाँ। मैंने यहाँ लिखा क्या? मैंने लिखा एक लिस्ट बनाई एल, और मैंने यहाँ पे इसमें कुछ वेरिएबल डाले इस तरह के। मैंने क्या किया? सिंपल इसे प्रिंट किया। तो ये क्या है? ये है इटरेशन। ये क्या कर रहा है कि एक वन बाय वन वैल्यू को फैच कर रहा है। ठीक है, ये वन बाय वन वैल्यू को फैच कर रहा है। तो ये क्या है? ये है इटरेशन। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या था? ये था इटरेशन। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा ये क्या है। ये है इटरेशन। गेटिंग? अच्छा, मुझे एल प्रिंट कर लो। हाँ, सही है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया ये क्या है। ये है इटरेशन। ये क्या कर रहा है? एक बार एक ये क्या कर रहा है मेमोरी में? ये क्या पड़ा है? ये आपका बहुत सारा डेटा पड़ा है, और ये क्या कर वन बाय वन आपके डेटा को फैच कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? मैंने लूप लगाया फॉर आई इन और एल में, और मैंने सिंपली प्रिंट किया व्हाट? प्रिंट किया आई। तो ये क्या करेगा? ये वन बाय वन वैल्यू को फैच करेगा, जितने भी डेटा होगा, और सिंपली उसे प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है? ये है इटरेशन। ठीक है, ये क्या था? ये है इटरेशन। ठीक है, इसके बाद आता है एक टर्म आती है इटरेटर। एक टर्म क्या आती है? इटरेटर। ठीक है, तो इटरेटर क्या होता है? ठीक है, इटरेटर क्या होता है कि इटरेटर, सेम डेफिनेशन लिख दी है मैंने। अच्छा, ये इटरेटर क्या? इटरेटर क्या होता है कि फर्स्ट इटरेटर पॉइंट टू रिमेंबर एवरी इटरेटर इज आल्सो एंड इटरेबल। मीन्स क्या होता है कि एवरी इटरेटर क्या होता है? इटरेबल होता है। इटरेबल मीन्स जिसमें लूप लग सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा वो क्या होता है। नॉट ऑल इटरेटर आर इटरेटर। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, एवरी इटरेटर हैज एन इटरेटर फंक्शन। एवरी इटरेटर हैज बोथ इट्स फंक्शन एज वेल एज नेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे थ्योरी को पूरे सही डिटेल में बताता हूँ। तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक लिस्ट ली, और लिस्ट में मैंने क्या डाल दिया? ये डाल दिया, और मैंने कहा जो लिस्ट है मेरी, वो चल रही है एक्स इंटू एक्स फोर आई इन रेंज। कहाँ तक चल रही है? 1000 तक चलती है। ये सिंपली, ये है आई। ठीक है, ये सिंपली आई तक चल रही है। अब मुझे क्या करना है इसमें? मैंने सिंपल, जैसे मैं रन करता हूँ, मैं इसे क्या करता हूँ? फोर आई इन एल। मैंने एल में लगाया, और मैंने एल को क्या किया? मल्टीप्लाई भी कर दिया 30 से, 2 से। तो क्या हो रहा है? ये डेटा रेंज फंक्शन में क्या हो रहा है कि वन बाय वन करके आ रहा है। पहले वन आएगा, ठीक है, वन मल्टीप्लाई होगा, फिर ये डिलीट हो जाएगा, फिर टू आएगा, टू मल्टीप्लाई आएगा, फिर ऐसे। तो ये क्या होता है? ये होता है इटरेटर। ठीक है, क्या हो रहा है? डेटा मल्टीप्लाई आ रहा है। देखो कितना डेटा मैंने यूज चलाया है। देखो ये कितना डेटा चलाया है, बहुत सारा डेटा चलाया है। तो ये क्या कर रहा है? वन बाय वन डेटा आपका आ रहा है। बट इसमें क्या हो रहा था? इसमें क्या हो रहा था कि डेटा जो आपका है, आपने मान लो बहुत बड़ी लिस्ट है, तो वो डेटा क्या था आपका? एक ही बारी में डेटा आपकी मेमोरी में था।
तो क्या हो रहा था, वन बाय वन करके फैच हो रहा था। इसे बोलते थे इटरेशन, इसे बोलते इटरेटर। मीन्स इटरेटर मीन्स वन बाय वन करके आपका डेटा मेमोरी में आ रहा है और एग्जीक्यूट हो रहा है, फिर उसके बाद अपना काम करके चला जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है इटरेटर। ठीक है, ये समझ में आया इटरेटर कंसेप्ट। अब क्या करते हैं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अ, मैं ये कोड लेता हूँ, और इससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा import सिस्टम, और इसके बाद मैंने लिखा सिस्टम ऑफ गेट साइज। यस यस, सिस्टम ऑफ गेट साइज ऑफ किसका, एल का। ठीक है, मैं इसका निकालता हूँ, मैं एल का निकालता हूँ सिंपल। इस को, अरे हैश नहीं, गेट साइज निकालना था। सिस्टम गेट साइज ऑफ, ठीक है, किसका निकालना है, एल का। एल का जितना भी साइज आ रहा है वो ये क्या करेगा, मैं कैलकुलेट करके बता देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मैं कैलकुलेट करके बता देगा। और इसके बाद मैं क्या लेता हूँ, इसमें ये लेता हूँ, कहाँ गया वाला मेरा कोड, मैं इसे कॉपी कोड करता हूँ, और इसे यहीं पेस्ट करता हूँ इसी जगह, और मैं इसका वेरिएबल का नाम चेंज करता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ मैं एक्स। ठीक है, और मैं इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे एक्स करता हूँ, और सेम कोड लिखता हूँ यही, कंट्रोल सी, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसे पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। अब देखना, और मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे मैं करता हूँ कमेंट, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा कोड वैसे चला जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, और जैसे मैं इसे रन करता हूँ, आपको क्या पता लगेगा, तो जो ये पहले वाला है, मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, पहले वाले का वो बता रहा है, और इसे मैं फिर सिंपली प्रिंट करता हूँ। अच्छा, एल एल लिया ना मैंने, इसमें एक्स लेना था। देखो, तो पहले वाला जो है आपका है, ये वाला है, ये वाला है, ये जो किसमें है, ये लिस्ट की फॉर्म में है। ठीक है, ये लिस्ट की फॉर्म में कितना डेटा ले रहा है, ये कितना डेटा ले रहा है, आपको बहुत बड़ा डेटा ले रहा है। और ये क्या ले रहा है, ये कितना ले रहा है, ये कम ले रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या करता हूँ, इसे सिंपल में रेंज में लिखता हूँ। मैंने किसमें लिखा, रेंज में लिखा। और इसे मैंने किसमें लिखा, इसे मैंने लिखा लिस्ट की फॉर्म में, लिखा आई फोर आई इन रेंज, और ये भी जितना टाइम चलाया मैंने, इतने टाइम ही चला रहा हूँ उसे। जो नाउ यू कैन सी द आउटपुट ऑफ व्हाट हैपेंड इन दिस। के इसमें यहाँ पे आ रहा है, कॉलम नहीं लगाया। अब सही है, मैंने क्या कहता लूप के अंदर चला देता से। अब हमारा कोड बिल्कुल सही है। देखो, मैं जैसे चलाता हूँ इसमें एल, ओहो, क्या कर रहा हूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा है। मैं रेंज फंक्शन के थ्रू चलाता हूँ उससे। मैं क्या करता हूँ, इसे लिखता हूँ एल, सही है, और खाली इसे लिखता हूँ रेंज, यहाँ से करता हूँ डिलीट। ना अब सही है, देखा, मैं चलाता हूँ देखो,
जो आपका रेंज फंक्शन है, जो आपका रेंज फंक्शन है वो कितने बाइट ले रहा है, वो देखो इतनी बाइट ले रहा है। लेकिन आपका जो ये वाला है, ये लिस्ट में है, लिस्ट में ये कितना डेटा ले रहा है, ये देखो कितना बाइट डेटा ले रहा है। ठीक है, तो साइज ऑफ क्या बताता है, ये आपका डेटा बताता है कि कितना डेटा आपका सिस्टम मेमोरी में ले रहा है। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो आप, इसमें वन बाय वन, मतलब पहले वन चला, फिर इसके अंदर आप वन पुट किया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, वन को टर्मिनेट कर दिया, फिर दो लाया, टू लाया मेमोरी में, फिर दो को एग्जीक्यूट किया। इसमें क्या कर रहा है कि एक ही लिस्ट के अंदर डेटा को बना दे रहा है, एक ही साथ डेटा को ऐड कर रहा है। बट इसमें क्या कर रहा है, वन बाय डेटा को, वन बाय वन करके डेटा को ला रहा है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है किसका, किसका, ये किसका है, ये है सिंपल इटरेटर, और ये क्या था, ये था इटरेशन। ठीक है, ये क्या था, इटरेशन। ये समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये कब काम आता है, जब आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर पर काम करोगे तब ये काम आता है। मीन्स आपका डेट आपके कंप्यूटर की मेमोरी बहुत कम है और आपको बहुत डेटा लंबा स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा डेटा लाओगे, उसके बाद उससे वर्क कराओगे, उसके बाद उसे वापस भेज दोगे, फिर थोड़ा डेटा लाओगे, उसे वर्क कराओगे, फिर उसे वापस भेज दोगे। तो ये तब काम आता है। ठीक है, तो तभी ये इटरेटर काम आता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद होता है इटरेबल। ठीक, इटरेबल क्या होता है, इटरेबल भी वही होता है, कुछ नहीं होता है इटरेबल। इटरेबल सिंपल क्या कर रहे हो कि जिसमें सिंपल लूप लग जाए। मीन्स मैंने क्या कहा, ये एल लगाया, मैंने सिंपल लिखा वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ठीक है, ये लिखा, तो जो एल है, एल जो है, इसमें सिंपल लूप लग जाएगा। ठीक है, जिसमें लूप लग जाएगा तो क्या है, ये है इटरेबल। ठीक है, सिंपल इसमें लूप लग जाएगा, ये क्या है, इटरेबल है। और अगर मैं खाली लिखता हूँ ए इज इक्वल टू फाइव, क्या है, ए इज इक्वल टू फाइव, ये क्या है, ये इटरेबल नहीं है, मतलब इसमें लूप नहीं लग सकता। ठीक है, तो ये है इटरेबल कंसेप्ट। ठीक है, ये समझ में आया कि इटरेशन क्या होता है, इटरेबल क्या होता है, और इटरेटर क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, ठीक है, देखो मैं जैसे मैं लूप लगाता हूँ, मैंने कहा फोर आई इन, मैं एल में लगाया, ठीक है, एल प्रॉपर वर्क करेगा। मैंने सिंपल प्रिंट करा आई को, प्रिंट किया आई को, ठीक है, आई आपका प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं लगाता हूँ फोर लूप में, फोर आई इन एम, मैं एम में लगाता हूँ और प्रिंट करता हूँ आई को। तो ये क्या देगा, ये में देगा एरर, ये में क्या देगा, एरर। इसके बाद ये क्या कह रहा है कि जो इंट ऑब्जेक्ट है ना, जिस ऑब्जेक्ट में आप यू लूप लगा रहे हो, क्या है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, जिस ऑब्जेक्ट में आप वो लगा रहे हो इटरेबल नहीं है, आप उसमें लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर आप लिस्ट में लगाओगे, टपल में लगाओगे, सीक्वेंस ऑफ नंबर में लगाओगे, तो वो आपका काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आई, इटरेबल क्या है, इटरेशन क्या है, और इटरेटर क्या है। ठीक है, इटरेबल क्या है, जिसमें लूप लग जाए। इटरेशन क्या है कि आप क्या कर रहे हो, वन बाय वन करके फैक्ट कर रहे हो वैल्यू को। ठीक है, बट वो किसमें, वो बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा मेमोरी में पड़ा है। बट इटरेटर क्या है, इटरेटर क्या करता है कि आपके डेटा को वन बाय वन करके डेटा को लाता है और उसमें एग्जीक्यूट कराता है, फिर उसके बाद उस मेमोरी को खाली कर देता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है इटरेटर, इटरेशन एंड इटरेबल का। ठीक है, तो ये पता लग गया आपको कहाँ काम आएगा, ये पता लग गया होगा आपको। ठीक है, ठीक है, ये कब पता लग गया ना। अब एक चीज और है इसमें, मैं आपको बताता हूँ कि जो एवरी इटरेटर होता है, जो इटरेटर होता है, वो क्या होता है, वो इटरेबल जरूर होगा। जो इटरेटर होगा, इटरेटर होता है, वो इटरेबल जरूर होगा, मीन्स उसमें लूप लग जाएगा। ठीक है, बट नॉट इटरेबल आर इटरेटर। ठीक है, नॉट इटरेबल आर इटरेबल, जो इटरेबल होते हैं वो इटरेटर नहीं होते हैं। ठीक है, मीन्स वो मेमोरी में एक साथ एक बार वन बाय वन करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब क्या करना है, अब तुम्हें पता लगाना है कि ये ट्रेटर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसमें लिखोगे DIR और लिखोगे ए। जैसे ही आप इसे DIR लिखोगे और इसे रन करोगे, तो देखो क्या, ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये पूरी पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। अगर इसमें आपको मिल गया इटरेटर, आपको इसमें इटरेटर मिल गया, तो ये समझ लो क्या है, ये क्या है, ये इटरेबल है। यहाँ पे अगर आपको इटरेटर मिल गया तो क्या है, ये इटरेबल है। तो आपको यहाँ पे इटरेटर नहीं मिला, यहाँ पे इटरेटर नहीं मिला, तो क्या है, ये इटरेबल नहीं है। ये जो था हमारा, ये जो था इटरेटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एल को लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे एल को लिखता हूँ, देखो अब इसमें क्या मिलेगा, इटरेटर मिल जाएगा, इटरेटर मिलेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका इटरेटर मिलेगा।
तो ये क्या है, ये देखो ये इटरेटर मिल गया। तो ये आपका क्या है, ये इटरेबल है। ठीक है, ये इटरेबल है, ये पता गया आपको। ठीक है, तो इससे ये आप ऐसे पता लगा सकते हो कि ये इटरेबल है या नहीं है। ठीक है, ये इटरेटर है या नहीं है। ठीक है, आपको डीआई करने पे इटरेटर मिल गया, तो वो क्या है, इटरेबल है। इटरेटर मीन्स इटरेट करता है वो। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई। अब क्या होता है, अब मैं क्या करूंगा कि अब जो हमारा लूप होता है वो कैसे काम करता है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक लिस्ट ली। लिस्ट के बाद मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ, बट मैं लिखता हूँ इटरेटर एल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इटर एल। और एल को मैंने किस में स्टोर किया, मैंने स्टोर किया एस में, वेरिएबल लिया एस को। अब मैं जैसे इसे प्रिंट करता हूँ, मैं जैसे इसे प्रिंट करता हूँ एस को, देखो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये है क्या है, ये इटरेटर ऑब्जेक्ट है। मतलब एवरी इटरेबल इटरेटर हो सकता है। मतलब ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है इटरेटर। ये क्या रिटर्न कर रहा है, इटरेटर। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, इटरेटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ इसमें, अब मैं क्या करता हूँ इसे, कि अब मैं इसका डीआईआर चेक करूंगा। अगर मैं इसका डीआईआर चेक करता हूँ, अगर मैं इसका डीआईआर चेक करता हूँ, तो ये क्या पता लगेगा, देखो मैं डीआईआर चेक करता हूँ, डीआईआर ऑफ एस। देखो जैसे चेक करता हूँ एस का तो ये मुझे क्या बताएगा, ये देखो, ये बताएगा मुझे कि ये इटरेटर है। ये क्या है, इटरेटर है, मीन्स इसमें फुल इटरेटर है। ठीक है, और एक चीज और देखना इसमें, ये नेक्स्ट, ये मीन्स ये अगर जिसके अंदर आपको इटरेटर मिल रहा है और नेक्स्ट मिल रहा है, तो समझ लो वो क्या है, इटरेटर है। ठीक है, वो क्या है, इटरेटर है। ठीक है, तो आपका इटरेटर क्या है, ये है। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट। मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, और इसमें डालता हूँ एस। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ, तो क्या आउटपुट देगा, ये देगा आउटपुट वन। क्या दे रहा है, आउटपुट वन। मीन्स क्या होता है कि एक इटरेटर फंक्शन होता है, वो पहले चलता है। ठीक है, तो ये किसे पॉइंट करेगा, ये पहले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, पहले इंडेक्स को पॉइंट करेगा। फिर मैं इसे नेक्स्ट फंक्शन कॉल करता हूँ, तो ये पहला आउटपुट आपको प्रिंट कर देगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ किसे, एस को अगेन। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपको प्रिंट करेगा टू। ठीक है, मैं फिर प्रिंट करता हूँ नेक्स्ट, ये वाला क्या प्रिंट करेगा आपका, ये वाला प्रिंट करेगा 34। क्या प्रिंट कर रहा है आपका 34। अब इसके बाद मैं दोबारा करता हूँ नेक्स्ट और एस, तो ये क्या करेगा, ये देगा एरर। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट अब खत्म हो गए। कह रहा है कि अब ये स्टॉप इटरेशन कर दो, कि अब ये यहाँ से आगे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इटरेटर पहले इसमें लेगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट चेक करेगा, इसका नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट चेक करेगा कि एस का नेक्स्ट क्या है, वन। पहले वन फैच किया गया, फिर टू फैच कर दिया, फिर थ्री। जो आपका फोर लूप काम करता है वो इस तरह काम करता है। ठीक है, इंटरनली आपका जो फोर लूप काम करता है वो इस तरह काम करता है। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ। अब क्या करेंगे, हम खुद का फोर लूप बनाएंगे। क्या करेंगे, खुद का फोर लूप बनाएंगे। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे बनाना है खुद का फोर लूप। अब हम क्या करेंगे, खुद का फोर लूप बनाएंगे। जैसे करता हूँ कमेंट, मैं कमेंट रहने दूँ, तो नेक्स्ट सेल में करते हैं। ठीक है, हम क्या करो, खुद का फोर लूप बनाएंगे हम। तो फोर लूप कैसे काम करता है, देखो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन आता हूँ माई लूप नाम से, माई लूप। ठीक है, माई लूप क्या लेगा, एक इटरेबल लेगा, मीन्स एक ऐसी वैल्यू लेगा जिसमें लूप लग जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, एक इटरेटर लिया मैंने, इटरेटर, और उसमें क्या लिया मैंने, आईटीआर बनाया, उसे क्या बनाया, आईटीआर। ये आईटीआर बनाया था हमने। यहाँ पे क्या बनाया, पहले आईटीआर बनाएंगे उसे, यहाँ पे क्या बनाया मैंने, आईटीआर बनाएंगे उसे। किसे बनाएंगे, इटरेबल को, जो मेरा इटरेबल है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या कहा कि एक लूप लगाया, वाइल, और ये हमेशा ट्रू रहेगा, ये हमेशा कंटिन्यूस चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक लगाया ट्राई और कैच। इसके बाद मैंने लगाया ट्राई और एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट।
मैंने कहा कि जैसे ही ये लूप चले तो जो पहला एलिमेंट हो नेक्स्ट वो इटरेटर बन जाए, मीन्स ये वाला पोल हो जाए। ठीक है। अगर जैसे ही उसे कहने में स्टॉप इटरेशन मिले वो क्या करे, उस लूप को ब्रेक कर दे। ठीक है। तो ये क्या करे, एवरी टाइम ये इटरेटर चलता रहेगा जब तक उसे ये ब्लॉक इटरेशन नहीं मिलता, मीन्स जब तक ये इसे एरर नहीं मिलती। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ये इटरेबल था। ठीक है। तो इटरेबल क्या करेगा, पहले इटरेटर बनाएगा। ठीक, इटरेटर के बाद क्या कॉल करेगा, नेक्स्ट। वही चीज इसमें हमने की है कि पहले क्या किया हमने, इटरेटर बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया। ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, स्टॉप इटरेशन लगा दिया, जैसे स्टॉप मिलता है मैंने क्या किया, उसको ब्रेक करता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने क्या किया इसके बाद, एक मैंने वही, मैंने क्या लिया, लिस्ट ली एल, सेम क्या था इसमें, 1 1 2 एंड 35, ये था नंबर, ये था ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इट माई लूप को फॉलो करूंगा। माई लूप के अंदर मैं सिंपल ही डालूंगा। तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे, देखो क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे, 1 2 3 5। ठीक है, ये चल रहा है, काम कर रहा है। ठीक है। काम कैसे कर रहा है, ये लूप की तरह काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह मैं कुछ और डालता हूँ। मैंने कहा कि मैं डालता हूँ इसके अंदर रेंज फंक्शन डाल देता हूँ। मैं लेता हूँ बी नाम से और मैं डालता हूँ इसमें रेंज। और मैं रेंज में डालता हूँ 1 से लेके 11 तक मेरा चले। मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ बी। देखो अभी ये काम करेगा, 1 से लेके 11 तक चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 10 तक चल रहा है। ठीक है। तो क्या ले रहा है, सबसे पहले ये ट्रेबल ले रहा है। ठीक है, जो यहाँ से पास हो रहा है बी। ठीक है। तो ये कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 11 तक चलेगा, पहले इटर फंक्शन को कॉल करेगा। पहले किसे फोन कर रहा है, इटर फंक्शन को। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट पे नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाएगा। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है। तो ये आपका लूप, ये क्या बन गया, ये आपके नाम का लूप बन गया। ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर अभी भी कोई वो है तो इस कोड को देखो, समझो, और मुझे बताओ कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी तक आपको। ठीक है। नहीं है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब खुद का हम एक इटरेटर बनाएंगे इसमें। क्या करेंगे, खुद का एक इटरेटर बनाएंगे। या फिर हाँ, यहाँ पे खुद का इटरेटर बनाएंगे। हम खुद का इटरेटर बनाएंगे, ये कोड आपको समझ में आया। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, खुद का एक रेंज फंक्शन बनाता हूँ। खुद का क्या बनाता हूँ, एक रेंज फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। रेंज फंक्शन, मुझे पता ही होगा रेंज फंक्शन क्या होता है आपको। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं खुद का एक रेंज फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक क्लास बनाता हूँ, क्लास। और इसमें बनाता हूँ माई रेंज नाम से। माई रेंज नाम से मैंने क्या बनाई, एक क्लास बनाई। ठीक है। मैंने क्या बनाई, क्लास बनाई माई रेंज नाम से। उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट। और ये क्या लेगा, हम्म, नहीं, क्या हुआ, दोबारा से। हम्म, मैंने क्या, एक क्लास बनाई डेफ माई रेंज नाम से। ठीक है। पहला आर्गुमेंट लेगा क्या, अच्छा ये तो क्लास बना रहे हैं ना, फंक्शन नहीं क्लास बना रहे हैं। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया डेफ इनिट। ठीक है। और ये इनिट मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद पहला आर्गुमेंट इसमें स्टार्ट होगा, दूसरा आर्गुमेंट एंड, ये होता है इसमें, पहला स्टार्ट एंड। उसके बाद मैंने सेल्फ लिया। उसके बाद मैंने किसे कॉल किया, इटर मेथड कॉल किया। किसको कॉल किया, इटर मेथड। इटर मेथड क्या करेगा, इटर मेथड कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न करेगा खुद माई फंक्शन को, माई रेंज को।
माई रेंज को, माई रेंज नाम के, ठीक है, किसे रिटर्न करें, माई रेंज नाम के, माई रेंज, माई माई रेंज इटर, माई रेंज इटर नाम के फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, ये वाली क्लास, माई माई रेंज नाम से, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर बनाया, और ये क्या लेगा, एक रेंज लेगा, एक रेंज ले रहा है, मैंने कहा सेल्फ डॉट माई रेंज, ठीक है, और सेल्फ डॉट करंट, ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा स्टार्ट पॉइंटर को, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर एक ईटर बनाया, ईटर बनाने के बाद, ईटर बनाया मैंने सिंपल इसे क्या रिटर्न कर दिया, खुद को रिटर्न कर देगा, ये किसको रिटर्न कर देगा, खुद को, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक नेक्स्ट फंक्शन बनाया इसके बाद, एक होता है नेक्स्ट, डेफ नेक्स्ट, ठीक है। ये क्या करेगा कि हम पहले चेक करेंगे सेल्फ डॉट करंट, जो करंट वैल्यू है वो क्या माई रेंज से ज्यादा है, अगर वो माई रेंज से ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, सीधा स्टॉप कर देंगे इटरेशन को, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लिया नम, मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट करंट को मैं उसे वो किया, मतलब पुश किया, उसके बाद मैंने कहा सेल्फ डॉट करंट को हमेशा मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया और रिटर्न कर दिया नम को, ठीक है। ये कोड समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ, उसके बाद एक एक्स नाम से मैंने क्या किया, माई रेंज फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर मैंने क्या डाला, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू, ठीक है। और मैंने इसमें सिंपल लूप लगाया, तो आपको कोड ही ऐसे रन करेगा, हियर इज द माई रेंज एरर डेफ, यहाँ पे, यहाँ पे क्लास थी एक, माई रेंज बना दिया इसे हमने, ठीक है। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, हियर इज द एरर माई रेंज इज नॉट डिफाइंड वेयर 25, माई रेंज ही है ना, माई रेंज, अच्छा ये एम कैपिटल है, माई आर यहाँ पे कैपिटल, अब सही है, नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, आपका माई रेंज फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार दोबारा से बता देता हूँ कोड क्या करना है, देखो हमने क्या किया, माई रेंज नाम का फंक्शन बनाया, ठीक है। जैसे मैंने माई रेंज नाम का फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने एक दो आर्गुमेंट ली स्टार्ट एंड एंड नाम से, मैंने क्या किया, इटर फंक्शन कॉल किया, इटर फंक्शन क्या करेगा, इटरेट करेगा, ठीक है। तो मैंने, मुझे इटरेट किसे कराना है, मुझे कराना है इटरेटर को, ठीक है? मुझे कराना है इटरेटर को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इटरेटर नाम का एक क्लास बनाई, और उसके अंदर मैंने सीधा यहाँ से सेल्फ रिटर्न कर दिया, मैंने क्लास बनाई इटरेटर नाम से, सेल्फ एक ही क्या लेगा, माई रेंज नाम का एक फंक्शन लेगा, ठीक है, माई रेंज नाम का एक आर्गुमेंट लेगा। उसका मैंने क्या किया, सेल्फ डॉट करंट लिया, सेल्फ डॉट करंट मैंने क्या किया, माई रेंज डॉट करंट डाल, माई रेंज डॉट स्टार्ट डाल दिया, ठीक है, ये वाला माई रेंज डॉट स्टार्ट, ठीक है। उसका मैंने क्या किया, इटर लिया, इटर के बाद मैंने क्या लिया, नेक्स्ट लिया, इटर के बाद हम हमेशा नेक्स्ट लिखते थे तो ये रिटर्न करेगा खुद सेल्फ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट में क्या किया, सेल्फ डॉट करंट, सेल्फ डॉट करंट हमारा क्या है, अगर ग्रेटर देन है सेल्फ डॉट एंड से, तो मैं स्टॉप रिटर्न कर दूंगा, मैंने क्या करूँगा, सेल्फ डॉट करंट में हमेशा सेल्फ डॉट करंट को प्लस करता रहूंगा और रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। ये कोड समझ में आया आपको, ठीक है, ठीक है। ये हमारा कोड हो गया, ठीक है। तो ये था हमारा इटरेटर, ठीक है, ये था हमारा इटरेटर। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं है ना, ठीक है। अब क्या देखते हैं इसके बाद, एक होता है जनरेटर, इसके बाद क्या होता है जनरेटर, जनरेटर क्या करता है, जनरेटर भी सेम काम वही है, ठीक है, कि इटरेटर बनाना, बट ये क्या बनाता है, ये बनाता है बहुत सिंपल फॉर्म में, ठीक है। जो हमारा हम इटरेबल बना रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये काम हमारा बहुत आसान कर देता है, ये काम क्या कर देता है, हमारा आसान कर देता है, ठीक है। जनरेटर इज नॉट, जनरेटर सिंपल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो क्या क्रिएट करता है, वो इटरेटर क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, वो इटरेटर क्रिएट करता है। जनरेटर क्या है, जनरेटर हमारा एक सिंपल फंक्शन है टू क्रिएटिंग ए इटरेटर, ठीक है। क्या करना है, इटरेटर में कॉल करना है, ठीक है, सिंपल हमारा ये काम है। अब क्या करते हैं, इटरेटर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया,
एक फंक्शन लिया डेफ, और मैंने कहा जेन, जेन नाम से, जेन नाम से मैंने लिया। और ये मेरा क्या रिटर्न करेगा, ये मेरा, ये कुछ नहीं लेगा। मैं सिंपल यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ YELD, ये रिटर्न करेगा 1 2 3। ठीक है, मैं इसे 3 बार रिटर्न कर रहा हूँ। और सिंपल इल्ड क्या करता है बता रहा हूँ। इल्ड जैसे नॉर्मल फंक्शन जो होता है, नॉर्मल फंक्शन रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, बट इल्ड रिटर्न करता है क्या, इल्ड रिटर्न करता है सिंपल वैल्यू। ठीक है, तो नॉर्मल फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन क्या कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, बट ये इसमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ये इसमें कुछ रिटर्न नहीं करता। तो मैं जैसे लिखता हूँ S=, जैन, और जैसे मैं इसे कॉल करता हूँ जैन को, अब देखना मैं जैसे रन करता हूँ, तो क्या रिटर्न करेगा ये इसने कुछ नहीं प्रिंट किया। मैं एस को प्रिंट करता हूँ। देखो एस में क्या प्रिंट किया, देखो एस ने क्या प्रिंट किया, ऑब्जेक्ट, किसका, जनरेटर का। ठीक है, तो क्या प्रिंट किया इन्हें, जनरेटर का ऑब्जेक्ट प्रिंट करा। अब देखो मैंने क्या किया, कि मैंने क्या किया, इसमें यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया। मैंने कहा कि नेक्स्ट फंक्शन को कॉल किया, तो क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा व्हाट, ये प्रिंट करेगा पहला 1, मीन्स ये। तो मैं दोबारा नेक्स्ट को कॉल करता हूँ, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ठीक है, ये क्या प्रिंट कर रहा है 2। ठीक है, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर सिंपली आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बन गया आपका इटरेटर बन गया। तो आप इसे सिंपल इसमें लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन एस, और सिंपल आप प्रिंट कर सकते हो, सिंपल आप क्या प्रिंट कर सकते हो आई को। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है कि आपके बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को 1 बाय 1 करके आपके डेटा में लाता है। ठीक है, एज ए इटरेटर बनाता है। ठीक है, तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में काम करोगे, बहुत सारा डेटा आपको एक साथ ना लाके 1 बाय 1 करके लाना है, तो आप इटरेटर का यूज करोगे। ठीक है, इटरेटर का यूज करोगे। ठीक है, यील्ड क्या है, यील्ड इसमें कीवर्ड है जो सिंपली रिटर्न करता है वैल्यूज को। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो एक बार इसे कोड को देखो, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक कोड है मेरे पास स्क्वायर नाम से, मेरे पास एक कोड है स्क्वायर नाम से। मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, मैंने कहा डेफ स्क्वायर नाम से ने फंक्शन बनाया, और एक वैल्यू लेगा एन नाम की, और यहाँ से रिटर्न कर देगा वाई इल्ड, और मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, और रेंज होगी 1 से लेके 11 तक की। और मैं क्या करता हूँ, आई इल्ड करता हूँ, आई मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या पास करता हूँ, ये पास करता हूँ, मैं यहाँ से पास करता हूँ ये। ठीक है, अब देखना मैं जैसे इस रन करता हूँ, अ, मैं इसे क्या करता हूँ, मैंने लिखा एस, मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट को करता हूँ पहले, मैंने कहा नेक्स्ट, और मैंने लिखा एस। ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा मुझे, वाई का स्क्वायर निकाल, वाई को मल्टीप्लाई करके देगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 करेगा। तो मैंने नेक्स्ट कॉल किया, और नेक्स्ट को मैंने एस दोबारा कॉल किया, देखो नेक्स्ट क्या देगा, ये मुझे देगा 4, मीन्स स्क्वायर हो रहा है, आई का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो उसे कुछ लिखते ही नहीं है। हम्म, ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने 2 बार नेक्स्ट कॉल किया, उसके बाद मैंने सिंपल फोर लूप लगा दिया, मैंने फोर आई इन, मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल आई को प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, आई को रिटर्न करता हूँ यहाँ से। हाँ, अब ठीक है, मैंने लगा फोर आई इन, और मैंने एस में लगाया फोर लूप, और मैंने प्रिंट किया आई, इस वाले आई को। ठीक है, ये वाला आई नहीं है, ये वाला मैं जे लगा देता हूँ, ये सोचोगे ये ऊपर वाला आई है। देखो, देखो मैं जैसे रन करता हूँ, पहले में वैल्यू आई होगी 5। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसने कॉल किया 3 4 5। मैं एक चीज देखो, मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट, इसने 3 क्यों प्रिंट किया, मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ। देखो क्या होता है,
अब देखो आउटपुट देखना, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। बट यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट को कॉल किया, इनने क्या किया, 1 प्रिंट किया, इसने क्या किया, 2 प्रिंट किया, ठीक है। फिर इसने बाकी की वैल्यू 3 4 5 इसने प्रिंट की है, कि मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। तो ये क्या करता है, जनरेटर क्या करता है कि इसे पता होता है, इसे क्या पता होता है कि अगर ये मेमोरी में आया है, ठीक है, ये मेमोरी में आया है और दोबारा मेमोरी को रिलीज किया है, तो इसे पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो मैं इसे क्या करता हूँ, पाइथन ट्विटर पर करता हूँ। पाइथन ट्विटर बिल्कुल आपको समझ में आएगा। पाइथन ट्विटर पे, अब देखना, मैंने इसे रन किया, फाइनल फर्स्ट स्टेप, ठीक है, मैंने इसे रन किया। अब ये कहाँ गया, ये सीधा स्क्वायर फंक्शन को कॉल किया। देखो जैसे ही इसने ये स्क्वायर देखा, ये क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा। इसने कॉल नहीं किया फंक्शन को, ये इसकी पावरफुल होती है, मीन्स ये क्या कर रहा है कि एस कुछ नहीं है, एस कुछ नहीं है, क्या है, कॉल ये कर रहा है इसके ऑब्जेक्ट को कॉल, एस को कॉल कर रहा है, ठीक है। अभी इसने नेक्स्ट को कॉल किया, कि नेक्स्ट के बाद ये गया ऊपर, नेक्स्ट के बाद इसने इसे कॉल नहीं किया, नेक्स्ट के बाद ऊपर गया। अब इसने क्या किया, आई की वैल्यू सेट की 1, उसके बाद इल्ड किया, ये 1, उसके बाद देखो क्या किया, यहाँ पे आ गया ये 1 प्रिंट किया, उसके बाद नेक्स्ट इस वाले पे आ गया, इस वाले नेक्स्ट पे आ गया। फिर दोबारा गया, इल्ड किया, आई की वैल्यू सेट की दोबारा, फिर इन्हें क्या किया, इल्ड किया, फिर दोबारा उस फंक्शन पे आ गया, ठीक है। आपकी बार उसने इसे कॉल किया, ठीक है, आपकी बार इसने इसे कॉल किया। इसके बाद देखो ये दोबारा चलता है, ये दोबारा आचरण करेगा। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसे ये दो इन्हें कॉल कर दिए यहाँ पे, तो इसे पता होता है कि मुझे कहाँ से कॉल करना है, ठीक है, इसे पता होता है मुझे कहाँ से कॉल करना होता है। तो ये फिर कंटिन्यू वहीं से कॉल करता है, ये मेमोरी यहाँ से रिलीज कर देगा, आई की वैल्यू मेमोरी रिलीज कर देगा। जब भी कोई फंक्शन में मेमोरी आती है उसके बाद वो रिलीज होती है, तो ये क्या करेगा, इसे याद रहता है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये पावरफुल फंक्शन होता है, बहुत पावरफुल फंक्शन होता है जब आपको बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात समझ में आई, इस कोड को देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें तो मुझे बताओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन को यूज करके मैं एक कोड दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसी फंक्शन को यूज करके मैं अपना खुद का फॉर लूप बनाऊंगा, जैसे मैंने पिछली बार बनाया था ना, इस बार मैं दोबारा बनाऊंगा फॉर लूप, और मैं इस बार जनरेटर का यूज करूंगा। देखो इस बार मैं किसका यूज करूंगा, जनरेटर का। तो मैंने क्या किया, हम्म, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डेफ माई लूप नाम से ही, माई लूप नाम से। मैंने कहा इसमें एक स्टार्ट वैल्यू आएगी और एक इसमें एंड वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि मैं फोर लगाया ना, फोर आई इन रेंज, ठीक है। मैंने कहा ये लेगा स्टार्ट और ये लेगा एंड। इसके बाद मैंने सिंपल किसी प्रिंट कर दिया एंड, फिर मैंने क्या किया, इल्ड को रिटर्न कर दिया यहाँ से आई को, ठीक है। फिर मैंने माई लूप को कॉल किया, माई लूप ने लिया 1 से लेके 11 तक की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इटर बनाया, इटरेटर बनाया, इटरेटर को मैंने सिंपल कॉल किया। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, ठीक है। ये देखो 1 से लेकर 10 तक वैल्यू, देखो क्या क्या डेकोरेटर ने क्या किया, कितने स्मूथ बना दिया इस चीज को, क्या किया इसने, डेकोरेटर ने कितना स्मूथ बना दिया, और इसमें हम कितना बड़ा कोड लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ गया वो हमारा जो माई रेंज था, ये नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा था हमें, ठीक है। यहाँ पे देखो कि ये कितना बड़ा लूप लिखना पड़ रहा था रेंज फंक्शन का, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, यहाँ पे सिंपल सिंपल इटरेटर ने क्या हुआ, सिंपल बना दिया बिल्कुल, ठीक है। तो ये काम करता है इटरेटर, इतना पावरफुल होता है इटरेटर आपका, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब एक चीज और देखो, अब क्या करना है, मैंने एक लिस्ट ली, और लिस्ट के बाद मैंने कहा कि आई मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 आई इन रेंज। मैंने कहा कि इतने सारे वैल्यू को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और मैं जैसे ही रन करता हूँ, तो क्या करेगा, मैं जैसे ही रन करता हूँ प्रिंट, ठीक है। मैं क्या साइज निकाल लेता हूँ उसका, मैं इसका साइज निकाल लेता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा साइज निकाल लेता हूँ, देखो। अब देखो जैसे मैंने साइज निकाला तो इस साइज बताया इसने ये, ठीक है। बट इसी चीज को मैं किस में लिखता हूँ, इसी चीज को मैं किस में लिखता हूँ, ये में लिखता हूँ उसमें जनरेटर में। तो अब देखना आप साइज, जनरेटर में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लिखना पड़ता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखना, बस आप ये लगा दो, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, जनरेटर बन गया।
ये क्या बन गया आपका, जनरेटर बन गया। और नाउ यू कैन कॉल दिस। नाउ अब देखना कि अब ये कितना टाइम लेगा, कितने मेमोरी लेगा। ठीक है, ये कितनी मेमोरी ले रहा है, ये कुछ मेमोरी, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर के लिए कितनी मेमोरी ले रहा है। आपके ऊपर वाला कितना मेमोरी ले रहा है, मीन्स ये क्या करता है, एक ही बार आपको डेटा को रैम में ले आता है, और ये क्या करता है, वन बाय वन करके डेटा को लाता है, इसलिए कितनी मेमोरी आ रहा है। ठीक है, तो इससे आपको जब भी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करना पड़े तो आप जनरेटर का यूज करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, बेनिफिट आपको पता ही लग गया, जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पर काम करोगे सिंपल आप ये यूज करोगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो कोड आपको और दिखा देता हूँ जनरेटर के, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं एक फंक्शन आता हूँ डेफ नम नाम से, और मैंने क्या किया, इसमें एक वैल्यू ली n, और मैंने सिंपल रिटर्न कर दी, मैंने फोर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। मैंने कहा ये जाएगा 1 से लेके n+1 तक। मैं सिंपल इल्ड कर देता हूँ, इल्ड को मैंने कर दिया आई, और मैंने क्या किया, नम को कॉल किया। ठीक है, तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे वैल्यू को 1 से लेके 10 तक की वैल्यू को सम करके देगा। ठीक है, नंबर देगा। अब मैं सिंपल इसमें फॉर लूप लगाता हूँ, तो यू कैन सी द आउटपुट देखो, ये लेके 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट कर रहा है। ठीक है, वही काम जो हमने पहले किया था वही काम इसमें अभी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। हम्म, अब देखो एक कोड और लिखता हूँ मैं, ये कोड मैंने पहले लिखा हुआ था। लिखता हूँ डेफ, जो निकालना इवन, इवन जनरेटर, ये कोड लिखना है मुझे। ठीक है, इवन जनरेटर निकाला, मैंने फोर्स लेके आई तक लगाया, मैंने कहा आई अगर मल्टीप्लाई होगा ये होगा 2 से, और जीरो आता है, सिंपल क्या रिटर्न कर दो, आई को रिटर्न कर दो। ठीक है, फिर सिंपल 10 को रिटर्न किया। ठीक है, तो मुझे इवन निकालना है 1 से लेके 10 तक की वैल्यू का। तो ये देखो अब मुझे ये दिखा देगा 0 से लेके 10 तक की। ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो जनरेटर को। ठीक है, जनरेटर सिंपली आपको क्या रिटर्न करना है, ऐसे आई। ठीक है, रिटर्न नहीं करता है, ये क्या करे, वेरिएबल को 1 बाय 1 करके इल्ड लेके आता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब इसका मैंने आपको टाइम बता ही दिया कि इतना टाइम ले रहा है, साइज साइज कितना ले रहा है, साइज कितना ले रहा है, मेमोरी कितनी ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही टाइम भी आपका ज़्यादा लेगा। ठीक है, अगर आप टाइम निकालना चाहते हो टाइम निकाल लो उसमें। टाइम कैसे निकालते हैं, मैं इसमें टाइम निकाल के दिखाता हूँ। इम्पोर्ट टाइम, कहाँ गया वो कोड, कोड कहाँ गया हो, कोड ये रहा। मैंने कहा इम्पोर्ट टाइम, अब टाइम से भी पता लग जाएगा आपको कितना ले रहा है। और आप, मैंने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया मैंने यहाँ पे T1 नाम से, मैंने कहा टाइम डॉट टाइम। ठीक है, तो ये था मेरा करंट टाइम। अब मैंने इस फंक्शन के चलने के बाद, तो मैं ऐसा करता हूँ डिलीट, साइज तो मुझे पता लग गया, और मैं इसे यहाँ से भी करता हूँ डिलीट। और इसके बाद मैं लिखता हूँ इसमें, ये भी लिख दिया मैंने टाइम डॉट टाइम। ठीक है, और ये चीज़ मुझे यहाँ लिखनी थी, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लिखनी है। ये पहले मुझे इसका टाइम निकालना है, मैंने प्रिंट किया टाइम डॉट टाइम का। ठीक है, मैंने फिर इसके बाद इसका टाइम निकालना है। मैं इसका भी कंट्रोल C, और मैं इसका भी निकाल के बताता हूँ टाइम आपको। अब मैं करता हूँ यहाँ पे T कर देता हूँ, और यहाँ पे T3 कर देता हूँ, मैं T कर देता हूँ और यहाँ पे T3 करता हूँ। नाउ यू कैन सी द आउटपुट। ठीक है, अब देखो टाइम देखो कितना लगेगा, ये देखो जो आपका ये वाला है, ये कितना टाइम ले रहा है। ये मैं पहले क्या करता हूँ, इसका ये लिखता हूँ, मैं दोनों लिस्ट बना दिया, पहले वाला बनाता हूँ सीधे। अब देखना, पहले वाला आपका जनरेटर है, ठीक है, वो कितना टाइम ले रहा है, और ये देखो कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगा आपको। ठीक है, तो जनरेटर क्या करता है, 1 बाय 1 करके डेटा को लाता है। ठीक है, तो ये था जनरेटर कंसेप्ट, और आज हमने देखा इटरेबल इटरेटर का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक यू, नमस्ते, गुड बाय, बाय बाय, टाटा।